बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि 3 फरवरी 2024 को क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान और संस्कृत का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। और इस वीडियो में हम संस्कृत के सामाजिक विज्ञान के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियोस में मैंने आपको संस्कृत के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से था? मुगल, हर्यक, नंद, मौर्य। बताएंगे बच्चा क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे सही उत्तर है मौर्य वंश। सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। यहाँ पे मौर्य वंश की बात की जाए तो इसका जो स्थापना वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सहायक मंत्री चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की स्थापना की थी। और फिर दूसरे नंबर पे महत्वपूर्ण शासक थे बिंदुसार और उसी का पुत्र था अशोक। ठीक है, अशोक तीसरे नंबर का महान शासक था। अगला प्रश्न दे रखा है, अशोक के अभिलेख किस भाषा या फिर किस लिपि में थे? देखिए, दो चीज़ें होती है। यदि आपसे भाषा पूछा जाए, अशोक के अभिलेख की भाषा पूछा जाए तो आप प्राकृत बताइएगा, और यदि आपसे लिपि पूछा जाए तो आप ब्राह्मी लिपि बताइएगा। ठीक है बच्चा, भाषा पूछा जाए तो प्राकृत बताएंगे, लिपि पूछा जाए तो ब्राह्मी बताएंगे। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, इनमें से कोई नहीं। बताना है बच्चा, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? बिल्कुल सही, कौटिल्य की पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और कौटिल्य का एक अन्य नाम चाणक्य भी है, और इसी का एक और नाम विष्णुगुप्त भी है। ठीक है, ये भी याद रखना है, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हो जाते हैं। तो ये भी आप नोट कर सकते हो, और इन्हीं के महत्वपूर्ण पुस्तक है अर्थशास्त्र। अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बिंदुसार। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि पहले नंबर पे चंद्रगुप्त मौर्य हैं, फिर उसका पुत्र बिंदुसार, फिर उसका पुत्र अशोक। CBA याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। सही उत्तर है D 4। पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। उनका नाम आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा, वलित पर्वत, भ्रंशस्थ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। ये 4 प्रकार के पर्वत होते हैं। आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, महाद्वीप और उनके प्रमुख पर्वत आपको याद रखना है। जैसा कि एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत है। ठीक है, हिमालय पर्वत एशिया में है। यूरोप का आल्प्स पर्वत है, और उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है। ठीक है, ये पर्वतों के आपको नाम याद रखने हैं। हिमालय की बात की जाए तो यह इस विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इनमें से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? विसुवियस, सतपुड़ा, अरावली, हिमालय। बताना है बच्चा। बिल्कुल सही, विसुवियस, फ्यूजियामा, ये सभी जो पर्वत हैं वो ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हो जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान किस प्रकार का मैदान है? अपरदनात्मक, निषेधात्मक, रचनात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो ये निषेधात्मक उदाहरण हो जाता है। B विकल्प सही है। सरकार के कितने अंग हैं? तो सरकार के 3 अंग हो जाते हैं बच्चा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है, कार्यपालिका उसे लागू कराने का काम करती है, और न्यायपालिका यदि उस न्याय को कोई नहीं मानता या फिर किसी प्रकार की त्रुटि है तो इसकी देखरेख न्यायपालिका होती है। यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरकार के कितने स्तर होते हैं? तो ये 3 स्तर पर काम करती है।
केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर की सरकारें। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर की सरकारें। 10वां प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश में मिला? अमेरिका, जापान, भारत या न्यूजीलैंड? सही उत्तर हैगा डी, न्यूजीलैंड। प्यारे बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, जहाँ से आप क्वेश्चंस अच्छे से देख सकते हो और याद कर सकते हो। अब यहाँ से कुछ हम सब्जेक्टिव प्रश्न कर लेते हैं जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट्स हैं। तो कहता है यहाँ पे, अशोक ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था? उनके नाम लिखिए। तो देखिए, मैंने उन प्रांतों के और उनकी राजधानी को भी लिखा है। लिखेंगे, अशोक ने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा था। उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला, अवंती राजधानी उज्जैन, कलिंग राजधानी तोशली, दक्षिणापथ राजधानी स्वर्णगिरी और प्रसी राजधानी पाटलिपुत्र थी। 12वां प्रश्न है, अशोक के बारे में हमें जानकारी किस प्रकार मिलती है? तो इसमें लिखना है, अशोक के शिलालेख, स्तंभ एवं अभिलेख से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है। ये उसके साम्राज्य, उसकी धार्मिक नीति, प्रशासन और चरित्र में ज्ञान प्राप्त के महत्वपूर्ण स्रोत थे। ठीक है, उनके शिलालेख हो गए, स्तंभ और अभिलेख। और अभिलेख में भी मैंने 2 चीज़ें बताई है, इनकी भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। दर्रा किसे कहते हैं? तो लिखेंगे, वह मार्ग या फिर वह संकीर्ण मार्ग लिखिएगा। वह संकीर्ण मार्ग जिसे किसी पर्वत श्रृंखला को पार किया जा सकता है, दर्रा कहलाता है, जैसे नाथुला, शिव किला इत्यादि। ठीक है, पहाड़ को, जैसे यह पहाड़ है, यदि आपको पहाड़ को चढ़कर पार नहीं करना है तो इसके बीच का जो स्थान होता है उसे हम दर्रा कहते हैं। झारखंड के 2 प्रमुख जलप्रपातों के नाम लिखिए। तो हुंडरू जलप्रपात और बूढ़ा घाघ जलप्रपात, ये दोनों झारखंड में हैं। आप बताइए, हुंडरू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? झारखंड के किस जिले में हुंडरू जलप्रपात स्थित है? देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे इसका सही उत्तर बताते हैं। 15वां प्रश्न है, मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक क्यों होती है? तो लिखना है यहाँ पे बच्चा, 3 कारण। पहला, यह बहुत उपजाऊ होते हैं। दूसरा, यहाँ सालों भर जल की प्रचुरता रहती है। और तीसरा, मैदानी भागों में परिवहन के साधनों को विकसित करना काफ़ी आसान होता है। तो ये था आपके वीकली टेस्ट के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही साथ बच्चा, मैं आप लोगों से यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चा, अब आपके फाइनल एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, अब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन करते चलिए। चैप्टर 1 से लेकर के सारी चीज़ों को रिवीजन करते चलिए, तभी आप फाइनल एग्जाम तक सारी चीज़ों को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए। थैंक यू बच्चा।